हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लर्न एजुकेशन विद जेबी क्लास 11th के ऊपर। तो इस चैनल के ऊपर हम कवर कर रहे होंगे क्लास 11th का सारा मैथ्स। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेडिकल या फिर सुपर मेडिकल, जहाँ पर आपके पास मैथ्स या तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहने वाला है। तो अगर हम डिस्कस करें तो हमने लास्ट वीडियो में किया था एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 1। मैंने 1.4 को दो पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड की थी बिकॉज वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, जिस कारण मैंने उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 के सम्स जो रह गए थे, यानी कि 7 से लेके 12th पार्ट तक। तो अगर हम 7th पार्ट से स्टार्ट करें तो हमें एक ए सेट गिवन है। ए सेट अगर हम लिखें तो वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर हम बात करें बी सेट की तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर ही लिखने हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ये भी कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अगर हम बात करें सी सेट की तो वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर जैसे 1 3 5 7 9, और ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। बात करें हम डी सेट की, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 और आगे, बस यहाँ तक लिखेंगे हम। तो अब हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो हमें बोला गया ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कि हमें उसके कॉमन एलिमेंट्स को क्या है, लिखना है। सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें क्या आएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 4 भी इसमें आ जाएगा, 6 भी इसमें आ जाएगा, 8 भी 10 भी, यानी कि सारे इवन नंबर्स नेचुरल नंबर तो होंगे ना। तो ये नंबर्स इस सेट में लिखे जाएंगे ना, जैसे 2 लिखा जा रहा है, 4 लिखा जा रहा है, आगे 6 भी लिखा जाएगा, 8 भी 10 भी। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है और सो ऑन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें तो इसमें इवन आ रहे थे तो इसमें ऑड आ जाएंगे, जैसे 3 इधर भी आ रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, 7 भी आएगा इधर। अगर हम आगे तक लिखते 9 भी आएगा, आगे बहुत आएंगे ना। तो सारे ऑड नंबर्स लिख दो, 3 5 7 9 11 13 और आगे। थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट में बोला गया ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी में 2 3 5 7 11 13 तो इनमें कॉमन आएंगे ही आएंगे, तो वही लिखेंगे हम, सिर्फ 2 3 5 7 11 13, बस यहाँ तक लिख दो। क्यों, बिकॉज ये एलिमेंट्स यहाँ पे भी तो लिखे जाएंगे ना। मैंने बस यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगा के बता दिए कि आगे तक जा रही है। अगर हम लिखते तो ये एलिमेंट्स इसमें भी लिखे जाने थे और एक कॉमन आ रहे थे, जिस कारण ये इसकी इंटरसेक्शन हुई। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की तो हमें बोला गया है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या कोई भी इवन और ऑड नंबर कभी भी कॉमन इनमें आपको मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर जो ऑड भी हो इवन भी हो? इम्पॉसिबल है। ये क्या है, ये एक ऑड नंबर का सेट है, ये क्या है, एक इवन नंबर का सेट है। इनमें कुछ भी कॉमन कोई नंबर आ सकता है? ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है कि वो इवन भी होगा और ऑड भी होगा। कोई भी नंबर देखो इनमें कॉमन नहीं आ सकता, चाहे आप इसको इन्फिनिटी तक लिखो, इसको भी इन्फिनिटी तक लिखो। ये सारे ऑड नंबर्स होंगे, ये सारे इवन नंबर्स होंगे। ये एक मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं पॉसिबल कि वो दोनों हो, ऑड और इवन, जिस कारण इसका आंसर क्या आएगा, 5 यानी कि एम्प्टी। कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको? सिवाय 2 के अलावा हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम कोई भी नंबर प्राइम नंबर लिख रहे हैं, 2 के बाद अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो उसको ऑब्वियसली फैक्टर 2 तो होगा ही होगा।
2 तो उसका फैक्टर 110% होगा, दूसरा फैक्टर 1 हो गया, तीसरा फैक्टर उसका वो खुद भी तो अब उसका अपना फैक्टर होगा, जिस कारण 2 के बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 68, तो मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो इसके 2 भी, एक इसका फैक्टर होगा, 1 तो होगा ही होगा, और ये 68 खुद का फैक्टर तो होगा ही होगा। तो इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर के कारण क्या ये प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर है नो। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, प्राइम नंबर्स ऑलवेज 2 के बाद सारे ऑड ही मिलेंगे, इवन तो कोई प्राइम नंबर पॉसिबल है ही नहीं। तो इनमें अगर कॉमन देखें तो सिर्फ एक 2 है जो इनमें कॉमन आ रहा है। आई होप सभी को समझ आया। अगर हम 6th पार्ट की बात करें, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी। हाँ, मैंने आपको बोला था इवन नंबर्स प्राइम नहीं हो सकते 2 के बाद, लेकिन ऑड हो सकते हैं। तो इनमें अगर हम कॉमन की बात करें तो वो क्या आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 भी आएगा, 11 एक ऑड नंबर है, 13 भी आएगा, और ये आगे तक जाएंगे। 3 भी इनमें कॉमन आ रहा था, 5 भी, 7 भी, 9 भी। 11 क्या एक ऑड नंबर है, तो वो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। 11 प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे भी लिखा गया, तो दोनों में कॉमन आया, मैंने लिखा। 13 एक ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, दोनों में लिखा जाना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही मैंने आगे डॉट डॉट लगा के बता दिया कि आगे तक जाएगा। आई होप सभी को 7th पार्ट क्लियर हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 8th पार्ट की तरफ। अगर हम देखें तो इसमें हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। डिसजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें सेट्स गिवन है ना, उसकी इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। जैसे इसमें ए सेट में हमारे पास है 1 2 3 4, बी सेट बात करें एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू किस में लाई कर रही है, 4 और 6 के, और इक्वल टू का साइन भी है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, या तो 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी। इक्वल टू के साइन के कारण 4 और 6 भी लिखा। अगर हम इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है जो कि है 4। अगर डिसजॉइंट के केस में आपके पास कभी भी एक कॉमन एलिमेंट आ जाए तो वो चीज़ डिसजॉइंट नहीं होगी। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास नहीं आना चाहिए, लेकिन इस केस में हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट 4 आया, जिस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आता, यानी कि 5 आ रहा होता कॉमन एलिमेंट, या फिर 5 आ रही होती इसकी इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाता, डिसजॉइंट हो जाता। सेम इस केस में देखिए तो इस केस में हमारे पास इधर भी ई है, इधर भी ई है। कॉमन एलिमेंट अगर इसकी इंटरसेक्शन की बात करें तो ई आ रहा है, और डिसजॉइंट के लिए इंटरसेक्शन हमेशा 5 आनी चाहिए। इस केस में ई आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट की डिस्कस करें, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन इंटीजर। इंटीजर मीन्स माइनस की रकम भी होगी, -2 0 नहीं आएगा, बिकॉज 0 एक इवन नंबर नहीं है। 2 4 6 ऐसा सेट बनेगा कुछ, ये ऐसे इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा इन्फिनिटी तक। इसकी बात करें तो इसकी क्या आएगी, -3 -1 1 3 5, ऐसे को इधर को जाएगा, ये भी इधर को जाएगा। क्या कभी कोई नंबर ऑड या इवन दोनों हो सकता है? क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करें हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट आएगा? तो इसका आंसर आप बोलोगे भैया इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, कोई भी नंबर नहीं पॉसिबल। इसकी इंटरसेक्शन की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा इंटरसेक्शन का। अगर वो चीज़ 5 आंसर आ रही है आपके पास इंटरसेक्शन, तो वो चीज़ क्या होती है, डिसजॉइंट होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स जब भी कहीं पे डिसजॉइंट लिखा हो तो आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लेनी है दोनों सेट्स की। अगर इंटरसेक्शन आपके पास 5 आ रही है तो वो सेट डिसजॉइंट होगा। अगर आपके पास जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं आ रही, कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे ई आ रहा था, तो आप उसको लिख दोगे नॉट डिसजॉइंट। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमें a माइनस बी फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था डिफरेंस निकालना, आई होप सभी को याद होगा। तो a और b के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम क्या a से निकाल देंगे, और जो a में एलिमेंट्स बचे सिर्फ वो लिख दो।
बी में कुछ भी बचे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें सिर्फ ए से मतलब है। यानी कि मान लीजिए ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर देखें तो कॉमन एलिमेंट्स एक 12 आ रहा है, बस एक इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 12 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या सिर्फ ए के एलिमेंट्स में से 12 निकाल दो, 12 निकाल दिए तो कौन से बच गए, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। यही आपका ए माइनस बी है। बी में चाहे आपके पास 4 बच रहा था, 8 बच रहा था, 16 बच रहा था, 20 बच रहा था, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा, बिकॉज ए सामने है, जो हमारे पास आगे है उससे हमें फ़र्क पड़ रहा है। तो ए में हमने 12 निकाल दिया, बिकॉज 12 इन दोनों में कॉमन था ना, तो 12 निकाल के जो एलिमेंट्स बच गए वो हमने यहाँ पे लिख दिए। सबको समझ आई। अगर हम ऐसी सेकंड पार्ट की बात करें तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देख लो, तो देखें तो 6 आ रहा है, 12 भी कॉमन आ रहा है, और बस 6 और एक 12 है जो कॉमन आ रहा है। 6 और 12 हम क्या है ए में से निकाल देंगे। अगर हम 6 और 12 ए से निकाल दे तो 3, 9, 15 और 18 और 21। हमें सी के अंदर चाहे 2 भी बच रहा है, 4 भी बच रहा था, 8 भी बच रहा था, 10 भी बच रहा था, 14 भी बच रहा था, 16 भी बच रहा था, हमें सी से कोई लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ आगे वाले में से एलिमेंट्स निकालने हैं। वो हमने निकाल दिए कॉमन, और जो बच के वो मैंने लिख दिए। इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, ए माइनस डी, फिर से कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए, कुछ आ रहा है तो 15 आ रहा है सिर्फ कॉमन, 15 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ए में से 15 निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो, ये आपकी इंटरसेक्शन। चाहे डी में कुछ भी बच रहा है हमें उससे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ ए में से निकालने थे, डी में से नहीं। अगर हम बी माइनस ए करें तो अब बी और ए में आपको पता है कॉमन सिर्फ 12 आ रहा था, लेकिन अब हमें क्या है बी आगे है, तो हमें बी में से जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालना है। सो आपको पता है सिर्फ 12 कॉमन आ रहा था, तो मैंने बी में से 12 निकाल दिया। अब जो भी बी में बच रहा है, जैसे 4, 8, 16 और 20, बस ये बी में बच रहा है तो वो लिखेंगे। अब ए में चाहे कुछ भी बच रहा हो, चाहे कुछ बचे ना बचे, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज हमें क्या है बी आगे है, बी में से एलिमेंट निकालने, जिस कारण इसके एलिमेंट्स जो बच के वो मैंने लिख दिए। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, सी माइनस ए, सी माइनस ए में से अगर इनमें हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो क्या आ रहे हैं, तो 12 आ रहा है और 6 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सी में से अब 6 और 12 निकाल के जो भी बचे हैं वो लिख दो। अब ए में चाहे कुछ भी बचे, कुछ भी बचे, 3 बच रहा है, जैसे 9 बच रहा है, 15 बच रहा है, 21 बच रहा है, 18 बच रहा है, हमें उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं है, बिकॉज हमें क्या है सी में से निकालना था, जिस कारण हमें फिफ्थ पार्ट है ना, तो सी में से निकालना था, जिस कारण हमने सिर्फ सी के एलिमेंट्स लिखे कॉमन निकालने के बाद। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करें, डी माइनस ए। अब डी और ए के कॉमन एलिमेंट्स देख लीजिए, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 15 कॉमन आ रहा है, तो डी में से 15 निकाल के जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो लिख दो। ए में कुछ भी बचे हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम सेवन्थ पार्ट डिस्कस करें तो बोला गया है बी माइनस सी। बी माइनस सी मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट देख लो क्या आ रहा है, तो 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। 4, 8, 12, 16 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सेवन्थ पार्ट में हमें बी में से एलिमेंट निकालने थे। बी में से अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो 4, 8, 12, 16 इन दोनों में कॉमन आ रहा था, तो हमने क्या है 4 भी निकाल दिया, 8 भी निकाल दिया, 12 भी निकाल दिया, 16 भी निकाल दिया। क्या बचा 20। हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा सी में क्या बच रहा है, सी में कुछ नहीं बच रहा, उस चीज़ से नहीं, हमें सिर्फ बी देखना है। क्यों देखना है बी, बिकॉज बी क्या है सेवन्थ पार्ट नहीं, हाँ, तो बी क्या है आगे है, तो हमें बी में से निकालने थे एलिमेंट्स, और बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे वो मैंने बी में से निकाल दिए और जो बचा वो मैंने लिख दिया। समझ आई सबको। अगर हम एट्थ पार्ट की डिस्कस करें, सो बी माइनस डी। अब बी और डी में कॉमन एलिमेंट देख लो, तो आप देखो कि सिर्फ 20 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, और अब हमें बी में से निकालने थे, बी में से 20 को निकाल दो, क्या बचा 4, 8, 12 और 16, यही आपका आंसर है। ऐसे ही अगर हम नाइन्थ पार्ट की बात करें, सी माइनस बी। सी और बी में
कॉमन एलिमेंट चेक कर लो क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है और 16। अब हमें C माइनस B करना है। उसमें हमें B माइनस C बोला गया था, इसमें C माइनस B, मतलब C में से 4, 8, 12 और 16 निकाल दो और जो बच गया वो लिख दो। अब चाहे B में कुछ भी बचे, हमें उस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। 4, 8, 12, 16 निकालना है ना। 2, 6, 8, 10 और 14 ये बचेगा आपके पास। हाँ 8 भी कॉमन आ गया था ना, 8 भी कॉमन आ गया था। समझ आई सबको? ऐसे ही अगर हम 10th पार्ट की डिस्कशन करें तो इसमें बोला गया D माइनस बी। D और B में कॉमन एलिमेंट आपको पता है सिर्फ 20 आ रहा है। अब इसमें हमें D में से कॉमन एलिमेंट निकालना है। D में से 20 निकाल दिया तो हमारे पास बचा 5, 10 और 15। यही आपका आंसर है। ऐसे ही अगर हम 11th पार्ट करें तो 11th पार्ट में बोला गया है C माइनस डी। C और D में कॉमन एलिमेंट देख लो क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सिर्फ 10 आ रहा है, बस 10 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है। हमें बोला क्या गया था C में से 10 निकाल दो और बाकी सारे लिख दो। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16 यही आपका आंसर है। ऐसे ही अगर हम 12th पार्ट की बात करें, समझ आया सभी को ये पार्ट? 12th पार्ट की बात करें तो D माइनस सी। D और C में कॉमन एलिमेंट आपको पता है सिर्फ 10 आ रहा है। अब इसमें तो हमने C माइनस D किया था, अब D में से कॉमन एलिमेंट 20 निकाल दो, क्या बचा? 5, 15 और 20। यही आपका आंसर है। आई होप सभी को समझ आया कि कैसे सब्ट्रैक्शन होती है सेट्स की। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10th पार्ट की तरफ। तो हम अगर बात करें 10th पार्ट में तो हमें x गिवन है, y गिवन है। हमें बोला गया x माइनस वाई फाइंड करो। अभी हमने पिछले पार्ट में किया था डिस्कस, तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। x और y में कॉमन देख लीजिए तो b और d दोनों में कॉमन आ रहा है। अब हमें x में से निकालना है। b और d को x में से निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा? a और c। b और d इन दोनों में कॉमन आ रहा था, हमने x में से निकालना था तो a और b और d हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास बचा a और c। ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो हमें बोला गया y माइनस एक्स। अगेन b और d कॉमन था और b और d हमने निकाल दिया तो हमारे पास क्या आया? g और f। अब थर्ड पार्ट में बोला गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स आपको पता है क्या आ रहे हैं? b और d दोनों में। आई होप सभी को समझ आया। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 11th पार्ट की तरफ। तो इन्होंने बोला है एक R है जो सेट किसका है? रियल नंबर्स का। आपको पता है क्या है? वो सेट है रैशनल नंबर्स का। इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज़ R माइनस क्यू। R माइनस क्यू, R हमारे पास है रियल नंबर और ये है आपके पास रैशनल नंबर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, आपने उसमें से माइनस करना है इवन नंबर्स का एक सेट। तो अगर आप हमारे पास रियल एक नेचुरल नंबर का सेट था जो था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसमें से आपको इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करने थे, यानी कि माइनस करने थे इवन नंबर। अब नेचुरल नंबर्स में से जब आप इवन नंबर्स निकाल दोगे, यानी कि आप कॉमन एलिमेंट्स जब इवन नंबर को आप कॉमन निकाल के बाहर कर दोगे तो आपके पास एंड पे क्या बचेंगे? ऑड नंबर्स। मतलब जब आपके पास नेचुरल नंबर का सेट था उसमें से मैंने आपको माइनस करने को बोला इवन नंबर्स का सेट, तो आपने इवन नंबर सारे बाहर निकाल दिए, आपके पास बचा क्या? ऑड नंबर। सेम वे में रियल नंबर में से जब हम रैशनल नंबर्स माइनस कर देंगे, आपको जैसे पता है नंबर दो टाइप के होते हैं, ऑड और इवन। वैसे ही नंबर दो टाइप के और के होंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब मैंने आपको रियल नंबर में से रैशनल नंबर ही माइनस करवा दिया तो आपके पास जैसे ऑड नेचुरल नंबर में से हमने इवन नंबर माइनस कर दिए थे तो हमारे पास क्या आएगा? ऑड नंबर। वैसे ही अगर आप रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर। जैसे अगर कोई नंबर ऑड नहीं है तो वो क्या होगा? इवन होगा। मैंने नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, हमारे पास क्या बचे थे? ऑड नंबर। वैसे ही जब हम रियल नंबर में से
रैशनल नंबर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास किसका कौन से नंबर्स बच जाएंगे? इरैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेट ऑफ इरैशनल नंबर, ये आपका आंसर है। क्यों? अगर कोई नंबर, हमने रैशनल नंबर तो पहले ही माइनस कर दिए थे, जिस कारण हमारे पास एंड पे क्या बचे? इरैशनल नंबर। आई होप सभी को समझ आया ना क्यों इसका आंसर इरैशनल था। अब हम बढ़ रहे हैं 12th पार्ट की तरफ। तो अगर हम 12th पार्ट की डिस्कशन करें तो 12th पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 2, 3, 4, 5 एक सेट है, 3 और 6 एक सेट है। क्या ये डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे? डिसजॉइंट सेट्स मैंने आपको बोला था, जब भी हमें डिसजॉइंट सेट्स मिले हम इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या आया? 3 आया। 3 इन दोनों में कॉमन था, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या है? कुछ तो इंटरसेक्शन आ रही है, यानी कि 3 आ रही थी इसकी इंटरसेक्शन। लेकिन डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमेशा इंटरसेक्शन क्या आती है? 5 आती है या फिर एम्प्टी आती है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कॉमन आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। समझ आई सबको फॉल्स क्यों आया? बिकॉज इसमें कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा था, जिस कारण ये डिसजॉइंट सेट नहीं बना। ऐसे ही सेकेंड पार्ट की डिस्कस करें। AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। अगेन आपको साफ दिख रहा है ए तो कॉमन आ गया, बाकी एलिमेंट्स छोड़ो, ए ही आपके पास एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर हम ऐसे ही थर्ड पार्ट की बात करें, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? डिसजॉइंट के लिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 5 या फिर आप बोल सकते हो एम्प्टी है इसकी डिसजॉइंट, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या है? डिसजॉइंट है जो कि इन्होंने लिखा है, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। ऐसे ही अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, क्या 2, 6, 10, 3, 7, 11, क्या इनमें भी कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि 5 या फिर एम्प्टी है, यानी कि ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। यही चीज़ इन्होंने लिखी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। आई होप आज की वीडियो के थ्रू आपको एक्सरसाइज 1.4 भी सारी समझ आ गई होगी। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.4 के 6 पार्ट्स। इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 6 पार्ट्स भी कर लिए। एट लास्ट मैं चाहता हूँ कि आप हमें फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लर्न एजुकेशन विथ JB। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे 1.5, जिससे हमारा फर्स्ट चैप्टर तो एटलीस्ट 11th वालों का ख़त्म होगा। आई होप सभी को समझ आ गई होगी आज की वीडियो में। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट है या कुछ भी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ये रही हमारी इंस्टा की ID, आप मुझे DM कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 110% मिलेगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।